सामाजिक सरोकारों में सदैव अग्रणी रहने वाले वरिष्ठ समाजसेवी विश्वास दवे को रोटरी क्लब का नया अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उनके अध्यक्ष पद ग्रहण करते ही क्षेत्र के प्रबुद्धजनों और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। इस नए कार्यकाल में क्लब के कार्यों को गति देने के लिए अत्यंत ऊर्जावान एवं कर्मठ कार्यकर्ता राकेश गवारिया को सचिव पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। राकेश गवारिया की सक्रियता और संगठन कौशल से क्लब की गतिविधियों को एक नई दिशा और ऊर्जा मिलने की पूरी उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान नव मनोनीत अध्यक्ष विश्वास दवे और सचिव राकेश गवारिया ने समाज और पर्यावरण कल्याण के लिए अपनी भावी साझा योजनाओं का खाका पेश किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि क्लब का मुख्य ध्येय केवल पद संभालना नहीं बल्कि धरातल पर सकारात्मक बदलाव लाना है। पदभार संभालते ही कार्यकारिणी ने अपनी भावी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया है। इसके तहत गौ सेवा एवं संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें क्षेत्र की गौशालाओं की स्थिति में सुधार करने के साथ साथ असहाय गोवंश के लिए चारे पानी की समुचित व्यवस्था और उनकी चिकित्सा सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा वामा क्लब की प्रेरणा शाह द्वारा चलाए जा रहे एक थैली मेरी सहेली अभियान को रोटरी क्लब का पूर्ण समर्थन रहेगा। सचिव राकेश गवारिया के नेतृत्व में युवा टीम शहर व ग्रामीण क्षेत्रों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने और कपड़े की थैलियों के वितरण का कार्य करेगी। पर्यावरण और जल संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाकर हरियाली बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही सामाजिक जन कल्याण के तहत निर्धन वर्ग की सहायता, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और युवाओं को सामाजिक कार्यों से जोड़ने के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विश्वास दवे के सशक्त नेतृत्व और सचिव राकेश गवारिया की ऊर्जावान कार्यशैली के समन्वय से रोटरी क्लब का ये कार्यकाल समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। सर्वप्रथम तो आगंतुक अतिथिगण और मंच पर विराजे मेरे परम मित्र जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, हेमंत जी सुधा, विशिष्ट अतिथि के रूप में जिनका हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है दीपक जी सुधा, और मुख्य अतिथि के रूप में लोकेश जी पाटीदार, आप तीनों का मैं रोटरी क्लब के अध्यक्ष के नाते यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और जो भी बंधु आज इस कार्यक्रम में जिन्होंने भी शिरकत की है, उन सभी बंधुओं को भी मैं हृदय की गहराई से साधुवाद देता हूं कि आप यहाँ पर अपना अमूल्य समय, अमूल्य नहीं बोलूंगा, बहुमूल्य समय निकाल कर आए। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं मेरी बात को एक कहानी के माध्यम से शुरू करूंगा। गांव के अंदर एक बुजुर्ग रहते थे। घना अंधेरा छाया उस गांव के अंदर। रात्रि के समय बुजुर्ग ने एक दिया जलाया। दिया जलाया तो पास में एक युवक खड़े थे। उन्होंने बोला कि क्या काका, एक दीपक जलाने से क्या होगा? क्या पूरा गांव उजाला हो जाएगा? पूरे गांव में उजाला हो जाएगा क्या? ऐसे करके उसने अट्टहास किया। तो काका ने बोला कि मैंने मेरे भाग का दिया जला लिया। आज मैंने जो दिया जलाया है इससे मेरे घर आंगन में उजाला हुआ है। अगर सभी व्यक्ति अपने भाग का दिया जला ले तो पूरा गांव उज्जवलित हो जाएगा, उजाल पूरे गांव में होगा। इस कहानी का भावार्थ ये है कि आज हमें जो ये मानव तन मिला है, मात्र भोजन करना, परिवार और किसी को सोचकर रात को खा पी कर सो जाओ, इतना ही अपना कर्तव्य न समझे। हमें एक समाज सेवा के रूप में भी आगे बढ़ना चाहिए। रोटरी हमें क्या सिखाता है? बहुत कुछ भाई सागर जोशी ने बता दिया रोटरी के बारे में। मैं संक्षिप्त में आपको एक ही चीज कहूं, यानी अहम से ऊपर सेवा। आज एक जानवर भी अपना जीवन यापन करता है। वो भी सुबह उठता है, दैनिक कार्य कर रात्रि में सो जाता है। जानवर और इंसान में एक ही चीज का फर्क होता है कि इंसान को विवेक बुद्धि दी, जिसका वह सदुपयोग कर मानव सेवा के अंदर लगाए और जो भी उसे अनुचित लगता है उसको उचित करने के प्रयास करे। इसी कड़ी में मैं एक घटना से आपको अवगत कराता हूं। हमारे यहाँ पे जो नगर सेठ है प्राशु भाई शाह, जब उनका जन्मदिन था,
वही एक दिया जो मैंने आपको कहानी बताई थी, उसी के रिगार्डिंग ये, उसी से रिलेटेड ये एक घटना है। उस टाइम प्राशु भाई शाह को मैं पहचानता नहीं था। मुझे लगा कि नहीं है, नगर सेठ है वगैरह, सारी बातें लोगों से सुना था, नाम भी है उनका, एच केसरीमल ज्वेलर्स उनका प्रतिष्ठान है। तो जब उनकी वाइफ श्रीमती सुची शाह ने जब ये बताया कि आज हम अपना बर्थडे है वो सफाई प्रहरियों यानी जो भी नगर पालिका के वो है उनके साथ मनाने की इच्छा जाहिर की, और आपको खुशी होगी कि उन्होंने अपना जन्मदिन उन नगर पालिका नगर सफाई कर्मियों के साथ में बनाया, यानी उन्होंने अपने भाग का दिया जला दिया। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप अपने भाग का दिया जलाएं। कौन करता है कौन नहीं करता है, एक आदर्श बने। और मेरे इस कार्यकाल में मेरा यही उद्देश्य रहेगा, क्योंकि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, एक अंगुली कुछ नहीं कर सकती है, मुट्ठी बढ़ने पर वो बड़ा प्रहार कर सकती है। उसी तरह से आप सभी टीम वर्क का काम है ये तो रोटरी का एक प्रोटोकॉल है कि अध्यक्ष और ये बनाते रहे, परंतु आप सबका जो सहयोग मिलेगा तो हम इस रोटरी को नई ऊंचाइयों नई उपलब्धियों तक ले जाएंगे। और आप सब ने पुनः मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम में आप पधारे और अपना समय दिया। और एक घटना बताता हूं, वो आप बताइए। मेरा यही कहना है कि जैसे हमारे पूर्व अध्यक्ष हेमंत भाई सुता बड़े ही ओजस्वी ऊर्जावान व्यक्तित्व है, जब कभी भी उन्हें समय रहता है तो वो इस डिस्कस करते रहते हैं कि भाई हम क्या करें, क्योंकि आज जो ज्वलंत समस्याएं हमारे सामने समाज में जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनके बारे में मैं अगर आपको अवगत कराऊं तो पर्यावरण सुरक्षा हमारा पहला ध्येय रहेगा, जल संरक्षण हमारा दूसरा ध्येय रहेगा, एक प्लास्टिक मुक्त भारत यह भी हमारा एक प्रकल्प हम इसमें भी चलाएंगे। हालांकि वामा की जो परम पूज्य आदिनाथ सागर जी महाराज के तत्वाधान में महिला समूह चलाते हैं हमारे प्रेरणा जी शाह, उन्हीं के अंश हैं प्राशु शाह, तो वो भी इसी कार्य कर रहे हैं कि एक थैली मेरी सहेली एक थैली, यानी थैली अपन घर से लेके निकले और इस भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाए, क्योंकि गौ माता उस प्लास्टिक को खाकर मृत्यु शैया पे चली जाती है। तो आज वो भी बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि मेरे इस कार्यकाल में हम जितने भी प्रकल्प चल रहे हैं, जितने भी ट्रस्ट चल रहे हैं, जो भी समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको हम एक मंच पर लाएंगे। रोटरी क्लब और उनके माध्यम से, उनके सौजन्य से हम नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। दूसरी चीज, हर व्यक्ति अगर ये ठान ले कि मुझे कुछ करना है, मुझे समाज सेवा के लिए कुछ करना है, मुझे असहायों के लिए कुछ करना है, तो नो डाउट भारत है वो विश्व गुरु बन जाएगा। फिर से मैं पुनः आप सभी का हाथ जोड़कर सधन्यवाद देता हूं कि आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे और मुझे जो ये कार्यभार दिया है उसके लिए धन्यवाद। तो आपने इस मंच को मिलाकर दो शब्द कहने का जो मुझे अवसर दिया है, आपका कोटि कोटि आभार। मंच पर विराजमान परम आदरणीय श्रीमान अध्यक्ष और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हेमंत जी सुता, और पास में बैठे हमारे आज विशिष्ट के रूप में परम आदरणीय श्रीमान दीपक जी देव साहब, और उनके पास में बैठे हमारे लोकेश जी पाटीदार। आप सभी का मैं इस मंच के माध्यम से तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और रोटरी के सदस्य जो यहाँ पर बता रहे हैं, नवीन जी भाई साहब, लोकेश जी, मयूर जी भाई साहब, निखिल जी, कपिल जी, यमन जी, प्रदीप जी, सागर जी और दीपक जी, मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस मंच के माध्यम से। और आज हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय ने और अध्यक्ष ने मुझे जो विश्वास जताया है और इस पद पर कायम रखा है सचिव पद के लिए, तो इनका मैं कोटि कोटि आभार करता हूँ इस मंच के माध्यम से। जैसा कि मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, हमारे मित्र सागर जी ने बताया है कि रोटरी क्लब का जो गठन हुआ 27 मई 2021 के अंदर,
उस समय हमारे अध्यक्ष बने थे हसमुख जी पटेल, और उनके कार्यकाल में हमने पर्यावरण के संबंधित में एक लहर चढ़ी थी, जिसमें पेड़ पौधों का हमने कार्य किया था। हर स्कूल के अंदर हमने हर जगह 10 पेड़ पौधे लगाए थे, और आज भी वो पेड़ पौधे आप देख सकते हो वहां पर अच्छे जीवित हैं और अच्छे लेवल तक पहुंचे। इसके बाद अध्यक्ष के रूप में आए थे हमारे परम आदरणीय वैभव जी गोवड़िया, जो सागर जी ने बताया है कि जब हमारे सरकारी हॉस्पिटल के अंदर डेड बॉडी फ्रीजर की बहुत ही आवश्यकता थी, अखिलेश जी के द्वारा हमें न्यूज मिली थी, विश्वास जी तक पहुंचाई इनके कानों तले। फिर भाई ने विश्वास भाई ने डायरेक्ट अध्यक्ष साहब को बताया कि हमें यार ये गवर्नमेंट में आवश्यकता है, तो इनको तुरंत तत्काल प्रभाव से वो डेड बॉडी फ्रीजर हमारे रोटरी क्लब के माध्यम से ये डोनेट करवाया। इसके बाद हमारे हेमंत जी सुतार को पदभार दिया गया, तो इनके कार्यकाल में विश्व विख्यात हॉस्पिटल शेल्फी हॉस्पिटल, जो इनका बड़ा कैंप लगाया यहाँ पर, और 1000 से लगभग लोग यहाँ पर उनकी सेवाएं ली। तो ये सभी कोटि आभारी हैं हमारे इस रोटरी क्लब के, जो इन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की हमारी। और अब नए छोर पे आए हैं विश्वास जी दवे, और मैं इनसे बहुत ही उम्मीद और आशा उम्मीद है हमारे इस क्लब को, क्योंकि हमारे इस क्लब को बहुत ही ऊर्जावान और बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप रोटरी क्लब से क्यों जुड़े, व्हाट इज मीनिंग द रोटरी। रोटरी एक सामाजिक सेवा है, और मैं जिससे 2021 से रोटरी क्लब से जुड़ा हूँ, इसके बाद एक 2025 के अंदर एक ट्रेजेडी हो गई थी। तो मेरे समाज के एक व्यक्ति थे जो बीमार हो गए थे, मलेशिया के अंदर गया था एक बच्चा जो पढ़ने में, तो वहां पर किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे जाना है वहां पर। तो समाज वालों ने मेरा चयन किया था, क्योंकि उस समय मैं 7-8 विदेशों के अंदर शेयर की थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप जाओगे थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अब नए सिटी के अंदर जाना और वहां पर कैसे क्या बात करना, तो रोटरी क्लब एक ऐसा माध्यम था। जब मैंने यहाँ पर उदयपुर के अंदर बात की और मैडम से, तो मैडम ने मुझे सजेस्ट किया कि अपने रोटरी क्लब मलेशिया के अंदर भी हैं, तो आप जो राजेश जी अग्रवाल हैं उनसे आप कांटेक्ट करो तो आपका काम इजी हो जाएगा। तो मैं राजेश जी अग्रवाल से इस विषय के अंदर बात की कि मुझे मलेशिया जाना है, और मलेशिया में उस बच्चे की तबीयत खराब है, तो मुझे रोटरी क्लब की हेल्प चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप जाइए, वहां पर जाने के बाद मुझे कॉल करना। तो मैं जैसे मलेशिया के अंदर वहां पर गया और रोटरी क्लब से संपर्क किया, तो रोटरी क्लब वालों ने मेरे वहां पर आए और मेरा स्वागत अभिनंदन किया एक नई कंट्री के अंदर। तो मुझे खुशी व्यक्त हुई वहां पर जाने के बाद कि मैं जिस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, तो आज ये क्लब मेरे इस विदेशों के अंदर भी है। जैसा कि भाई सागर ने बताया कि 169 कंट्री के अंदर रोटरी क्लब है, तो ये रोटरी क्लब यहाँ लोकल नहीं है, यूएस का, अमेरिका की बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो भी सदस्य आप रोटरी क्लब से जुड़ रहे हैं, तो समाज की सेवा हमें करनी है आगे, और उस माध्यम से रोटरी क्लब के माध्यम से मुझे उस बच्चे को वापस जिंदा लेकर आया ये रोटरी क्लब के माध्यम से। तो आज समाज में मेरा बहुत बड़ा नाम और इज्जत, प्रेम, मोहब्बत जो इसने मिली है, वाकई तारीफ काबिल है। और इस रोटरी क्लब को मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि इनके माध्यम से मुझे इतने बड़े लिंक मिले हैं। तो मैं आप सभी साथियों से भी कहना चाहूंगा कि आप इस क्लब से एक बार जुड़े, और समाज क्या होता है, रोटरी क्लब का मीनिंग क्या होता है, जब आप आएंगे जुड़ेंगे तभी जाके ये सब कार्य हो पाएगा। तो मैं एक बार फिर दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी अतिथियों का, जो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस मंच पर आए हैं। कोटि कोटि आभार।